तो क्या आप हकीकत में इच्छाधारी नाग हैं? क्या हकीकत में कोई इच्छाधारी नाग हो सकता है? ऐसे में आज वो शख्स हमारे साथ होंगे, उन सारे रहस्यों से पर्दा हम फाश करेंगे और उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं इच्छाधारी नाग हूं और मेरी नागिन भी है, लेकिन वो नाग योनि में है और बस मैं मानव योनि में जन्मा हूं। इनका दावा है कि वो नागिन इनसे मिलने आती है। हकीकत क्या है इसकी अभी हम पड़ताल करते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे परिचय करवाते हैं और देखना यह होगा कि ये कौन से ऐसे ठोस सबूत हमें दे पाते हैं या फिर बता पाते हैं जिससे कि यह साबित होता है कि यह हकीकत में इच्छाधारी नाग है। जब मतलब जब नाग का असर चढ़ता है तो ऐसे होने लगता है। तो इस तरह से ऐसा होने लगता है और अक्सर करके रात में 2 बार या 3 बार नींद टूटने पर ऐसा हो जाता है हमको। आपको उस समय एहसास होता है कि मतलब मैं एक सांप? कभी कभी तो जैसे सोया हूँ उस समय 12 बज गए हैं। हाँ। या पूर्णमासी की रात है, मैं बेधड़ हूँ एकदम। हाँ, वही। अच्छा, सबसे ज्यादा कब असर पड़ता है आपको? सबसे ज्यादा जैसे कि पूर्णमासी की रात होती है, जो फूल चांद होता है। हाँ। फूल चांद। हाँ। उस रात को जैसे कि अपने को बहुत बेधड़ सोया हूँ। हाँ, तो कैसे और होता है? ख्याल से उतरा हूँ, थका हूँ काम धाम करके। हाँ। सो गया हूँ, लेकिन जब टाइम होगा तो हमको झटका लग जाएगा, आँख खुल जाएगी तुरंत, मतलब चूक हो जाएगी। हाँ। और फिर ये चीजें हमारे अंदर ये जागरूक हो जाएगा एक बार, खूब ऐसे? जबरदस्त। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। दोस्तों बता दें कि आज हम जौनपुर की पावन सरजमी पर मौजूद हैं और आज एक ऐसी खबर से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हैरत अंगेज खबर है। आमतौर पर आप लोगों ने तमाम टीवी सीरियल धारावाहिकों में देखा होगा इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां, लेकिन आज जिस शख्स से हम आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं उनका दावा है कि वो खुद एक इच्छाधारी नाग हैं और इस जन्म में उन्होंने मानव योनि में जन्म लिया है और उनकी नागिन आज भी उनसे बिछड़कर उनके इर्द गिर्द संपर्क में रहती है। लेकिन उनका दावा यह भी है कि उनकी नागिन बिछड़ने के बावजूद आज भी उनसे मिलने आती है। दोस्तों जब से यह खबर प्रकाश में आई है तब से लोगों की नींदें उड़ गई कि दरअसल ऐसी तथा कथित कहानियां क्या हकीकत में संभव हो सकती हैं? क्या हकीकत में इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हकीकत में कोई इच्छाधारी नाग हो सकता है? ऐसे में आज वो शख्स हमारे साथ होंगे, उन सारे रहस्यों से पर्दा हम फाश करेंगे और उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं इच्छाधारी नाग हूं और मेरी नागिन भी है, लेकिन वो नाग योनि में है और बस मैं मानव योनि में जन्मा हूं। लेकिन इनका दावा है कि वो नागिन इनसे मिलने आती हैं। हकीकत क्या है इसकी अभी हम पड़ताल करते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे परिचय करवाते हैं और देखना यह होगा कि ये कौन से ऐसे ठोस सबूत हमें दे पाते हैं या फिर बता पाते हैं जिससे कि यह साबित होता है कि यह हकीकत में इच्छाधारी नाग हैं। तो सबसे पहले तो इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों का। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अजय है। अजय गौतम। हाँ, अजय गौतम नाम है ना? हाँ, अजय गौतम। अजय गौतम जी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ। हाँ, तो क्या आप हकीकत में इच्छाधारी नाग हैं? अभी हमारी शक्तियाँ सन 2024 लास्ट में संपन्न हो जाएगी मेरी इच्छा से। फिर मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ या कहीं आ जा सकता हूँ, नाग का करूँ या और किसी प्राणी का कर लूँ, ये तब अपनी शक्तियों द्वारा मैं दिखा सकता हूँ दुनिया को। अच्छा, सबसे पहले तो अजय जी आप हमें ये बताएं कि क्या अजय पढ़े लिखे हैं? पढ़ा हूँ, 8 तक पढ़ा हूँ, लेकिन वो खास अच्छी नहीं है मेरी पढ़ाई। हाँ। जैसे कि नाम की है, काम की नहीं है। अच्छा, क्या अजय पूजा पाठ और तंत्र विद्या पर भरोसा करते हैं? मैंने तो पहले भरोसा नहीं करता था, मन में भगवान शिव जी की कामना करता था, पर सपने से हकीकत में बदल गई मेरी नज़रों में। अब सन 2024 लास्ट दुनिया को देखने को मिलेगा ये बातें, तो हमें विश्वास हो गई और काफ़ी घटनाएं हमारे बताने के अनुसार या कहें कि शक्तियां ने हमके बताई, मैंने बताया और वो घटना गरिष्ठ हुई, हम पर भी गरिष्ठ हुआ, परिवार में गरिष्ठ हुआ, आसपास के इर्द गिर्द गाँव में भी हो गए। और इस बात को लेके काफ़ी हमसे लोग नाराज़ रहते हैं, तनाव भी रहता है, दुश्मनी जैसे हमारी साथ लोग व्यवहार करने शुरू कर दिए सच्चाई को बयां करने के बाद। अजय जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र इस वक्त 32 के आसपास में है। 32 साल। वो कौन सी उम्र थी जिस उम्र में आपको पता चला कि आप जो है इच्छाधारी नाग हैं?
पहले तो सन 2017 में लगभग हमें ये मालूम हो गया था कि मैं इच्छामृतीय तीनों लोक के अधिपति के अधिकारी में चिन्हित हो चुका हूँ। अब मेरी शक्तियाँ कब प्राप्त होगी ये हमें पता नहीं हो पा रहा था। यानी कि तीनों लोग के अधिपति हैं आप। हाँ, इसमें हमारा नाम चिन्हित हो चुका है सन 2024 लास्ट में। हाँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आमतौर पर अजय करते क्या हैं अभी? आमतौर पे मैं एक आटे चक्की की मशीन चलाता हूँ और वहाँ की काफ़ी कामें देखता हूँ। जैसे क्या क्या है? वहाँ तो जैसे तेल की पेराई होता है, गेहूं की पिसाई होता है, चावल की और जोन्हरी की, दाल की, बेसन की, सब चीज़ों का ये करता हूँ। कारखाना है, मिल कारखाना है। हाँ, समझो कि एक कारखाना है वो। कारखाना है। हाँ। आमतौर पर अजय के बारे में बात करें तो इसी मिल में जो है ये काम करते हैं और इसी कारखाना में अजय जो है काम करते हैं। यहाँ पर आटा पीसने का काम करते हैं। तो इनके कामों को देखकर इनको पागल या दिवालिया भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर कोई पागल या दिवालिया इस तरह का काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आटा चक्की चलाना, स्पेलर का काम काफ़ी कठिनाई वाला काम है और काफ़ी बारीकी काम है। इसको गहनता से देख और परख कर करना जो है उचित होगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए अजय को पागल तो नहीं कह सकते हम। तो अजय जी ये बताएं, जब आपको पता चला कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ, हाँ। तो उसके बाद से आपका रिएक्शन क्या जो है देखने को मिला, या फिर आप में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आ गई। जैसे इतनी कि? बदलाव आई जैसे कि कोई कुछ काम करके आ रहा है। अभी मेरा इच्छा नहीं है उन्हें जाहिर की जानने के लिए कि उनकी बातें जान जाऊं हम। लेकिन शक्तियाँ अगर चाह लेगी तो बता देगी, मैं उनसे पूछ भी लूँगा क्या भैया ये काम आपने किया है। तो वो तो एक बार तो बहुत भौचक्के हो जाते हैं कि ये कैसे जान गया। लेकिन बाद में उस बात को साबित करने के बाद वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और दुश्मनी खड़ी हो जाती है। और अच्छे अच्छे लोगों से हो चुके हैं, जैसे ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, पटेल हों, ऐसे ऐसे जातिवादों से मेरा मुद्दा भिड़ गया है। अच्छा, इसी बात को लेकर? हाँ, इसी बात को लेके। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमसे कोई ऐसा विवाद कर दे कि जिससे कि हमें ऐसा लगे कि नहीं हम गलत थे, इसके लिए हमारे साथ ऐसा हो गया। अच्छा, जब से अजय आपको पता चला कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ, तो उसके बाद से आपके परिजनों का क्या रिएक्शन रहा आपके प्रति? परिजनों में यही रिएक्शन है जैसे कि वो नहीं देख पाते हैं और घटना जो गरिष्ठ होता है, जिसको बताता हूँ, जिसके परित हो गया, वो तो मान लेता है। लेकिन जब वो दूसरे को बताता है तो वो भी बहुत असमंजस में हो जाता है। कहता है कि ऐसे ये सन 2012 से कह रहा है और तब से ही परिवार भी परेशान, ये भी परेशान और पूरा परिवार भी हम पे बहुत खिलाफ रहते हैं। गाली गलौच दुनिया भर की बहुत तमाम तरह की बातें होता है। वो साहब कहते हैं कि तुमने जब से नागिन की बात कह के और दुख की बात बताता है, तब से दुख रुकने की नाम नहीं ले रहा है। और इतनी दुख आई कि सभी अदालत में मुकदमे का रेल है, मुकदमों का रेल है। क्या अजय शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा ऐसे कैसे हो जाएंगे हम तो। शादी नहीं हुई आपकी? मैं तो कामना कर रहा था भगवान से मन ही मन की किसी लड़की से शारीरिक संबंध ना हो, विवाहिता उम्र, कुमारे में मृत्यु हमें दे दो, इस बात की कामना कर रहा था मैं। यानी कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि जब से आपको पता चला कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ तो आप शादी नहीं कर? नहीं, पहले नहीं से करना ही चाह नहीं, रहे? जब से मैं जानकार हूँ तब से इस बात की कामना करता हूँ। अजय ये बताएं, आधुनिक समय में जहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा बल दिया जा रहा है और शिक्षा की ओर लोगों को जो है अग्रसित किया जा रहा है, वहीं पर जब आप इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी बताते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है? नहीं नहीं, ये हिरगिस नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत की हिम्मत ही नहीं है कैसे बोल दे कि नहीं मिला है। और हम भी कह नहीं सकते कि नहीं ये सब झूठ है, क्योंकि आगे से सच्चाई होने वाला है। कहाँ मुँह दिखाएंगे। अजय, क्या आपने कभी महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने सुना है कभी? मैंने जानते तो हैं उनको? हाँ, मैंने जगत में तो सभी को जाना है, सभी की बातें सुना है, परंतु हमारा जो धर्म उद्देश्य है, ये हम एक चीज़ को नहीं ठहरा सकते, या भीमराव अंबेडकर को, या मुसलमान पक्ष को, या हिंदू को, क्योंकि मैंने जगत के सभी प्राणियों में नियुक्त हो चुका हूँ। नहीं तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने बाबा साहब को अगर पढ़ा होगा आपने, या आपने उनके बारे में जाना होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना? यानी कि उन्होंने साफ तौर पर शिक्षा को तवज्जो दिया है। और शिक्षा की वजह से ही आज वो अपने देश के महापुरुष बने और दुनिया उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ जो है याद करती है, क्योंकि संविधान रचयिता है। शिक्षा के दम पर जो है आज वो पूरी विश्व में विख्यात हैं। विख्यात है ना? तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की मनगढ़ंत कहानी कोई बताते तो ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक अफवाह? नहीं नहीं, हम उन्हीं की संविधान की अनुच्छेद के जानकारी की जो तौरे हैं, उनमें उसी जानकारी के तौर में इस अपने बयान को पेश किया है। उसमें सच्चाई ना मिले तो हमको कहे कि संविधान में गलत नहीं तो हम मानते हैं कि उन्होंने
हर जो है हर कैटेगरी का संविधान में हर कैटेगरी को जो है उन्होंने तवज्जो दिया है। तो मान लीजिए धर्म के तहत जो कानून है तो क्या उसमें आपका कोई प्रमाण मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मैं इच्छामृत तीनों लोग पाया हूँ, तो हमें सभी संस्थानों में इस बात का क्या प्रमाण है कि आप इच्छा मृत्यु पाए हैं? जिस फाइल को मैंने, जिसमें कि 40 से अधिक प्राणी पहली बार मैंने मृत में रिसर्च में मृत दिया था, 40 लाख से अधिक थे, और दोबारा में एक प्राणी था 4 पैर वाला था वो। तो इन बातों से जाहिर हो गई कि ऐसा कार्य है। और कुछ समय बीतने के बाद मेरे अंदर से जैसे कोई बैठ कर बोल दे कि आपके प्रति इच्छा मृत तीनों लोग की शक्तियों की सिद्धि चल रही है, अब इसका समय संपन्न होने के साथ साथ आप जगत में शिवलीला जबरदस्त दिखा सकते हैं या ना दिखाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन दिखाना तय हो चुका है, क्योंकि हम नहीं, वो भगवान ने लिखा है, हम ना चाहें तो भी वो हो। अच्छा अजय, ये बताएं पिछले जन्म में आप क्या थे? थोड़ा ऐसे खड़े हो जाए। पिछले जन्म में आप नागी थे? हाँ, पिछले जन्म में हम नाग योनि में थे, और हमारा लगभग उनके साथ 75 साल की उम्र बीत चुकी थी, और 75 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हुई। और जिससे कि मृत्यु का भी कारण यही था कि हम और मेरी नागिन दोनों निकल के जंगल के दिशा में अपनी वहाँ मौज चारा पानी कर रहे थे, और बगल से ही रोड था। तो मनुष्य भाई जा रहे थे, उनको आराम करने की, छाँव लेने की इच्छा जाहिर हुई, तो उन्होंने वहाँ छाँव में गए तो उनकी नज़र हम लोगों पे पड़ गई, तो उन्होंने मार के भगाने लगे, और मारे तो पत्थर हमको लग गई सिर में, और उसमें सिर में लगने के कारण मेरी मृत्यु हो गई। तो लगभग 3 महीने जाते जाते मेरी नागिन ने उनसे तो बदला ले लिया। अच्छा, उनसे बदला ले लिया। हम मृत्यु के बाद मेरी जन्म यहाँ हो गया। तो जब से मैंने जानकार हुआ तब से नागिन का सपना देखता था, और लगभग जानकारी के मुताबिक से ही मैंने बहुत सारी बातों के लेके भगवान शिव जी से कामना भी करता था। मतलब सृष्टि जब से चली है और आज तक की बात रख ले तो भी ये सारी जानकारियों के जानकारी मांगा था, और स्वयं से लेके त्रिलोक में जन्मे सभी प्राणियों की दुख की अंत की कामना किया था। अच्छा ये बताइए अजय, जब आपको ये पता ही है कि पिछले जन्म में आप नाग थे और आपकी नागिन आज भी जिंदा है, हाँ, और आपने ये भी बताया कि मौत का कारण क्या रहा आपके, और आप किस तरह से जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी बातें भी याद होगी जो आपने आमतौर पर अपने नागिन के साथ बिताए हैं? नहीं, देखो, मृत्यु के बाद जितनी नागिन ने बताई है या जितनी शक्तियां ने बताया है वही चीज मैं बयान कर पाता हूँ। नहीं तो आप जब नागिन के साथ थे, आप इतना जो है मतलब आपको इतनी जानकारी है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई, मैं अपने नागिन के साथ घूम रहा था। मेरी नागिन ने बताई है, उन्होंने बताई है। तो आपकी नागिन ने जब इतना बताया तो और कुछ बताया होगा ना कि हम कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे? हाँ, ये तो रहने की रहस्य एक बात है, जैसे कि भाई हम लोग कहीं भी चारा पानी कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप अपने नागिन के साथ रहते थे पिछले जन्म में, तो उस समय क्या आप अपने इच्छा अनुरूप कोई रूप बदल लेते थे? नहीं, 25 वर्ष बाकी था तभी हमारा मृत्यु हो गया। 100 साल? हाँ, 100 साल पूरा होने में अगर यही चीजें नहीं हुआ होता तो मैं इच्छाधारी हो जाता, तब कोई ऐसा झंझट ही नहीं आता मेरे। यानी कि आप इच्छाधारी हो नहीं पाए थे? नहीं, जब 100 साल के हो जाते हाँ तब तो मैं हो जाता। तो यानी कि आप इच्छाधारी नहीं थे, आपकी नागिन तो इच्छाधारी हो गई होगी? हाँ, वो अप्रैल के महीने सन 2012 में हुई थी इच्छाधारी। हाँ। तो फिर वो कब आपसे मिलने आई? ये तो कई बार हो चुका, लगभग मिलने जुलने की काम है। अभी तो जल्द में ही ऐसे मतलब कब उनका इच्छा कर दे तभी आ जाएंगी, चाहे लड़की के रूप में चाहे नागिन के रूप में, जैसे वो चाह तो ले। अभी तक कितनी बार आपसे जो है मिल चुकी हैं आके? अभी तो ऐसा हमको अंदाज है कि 25-30 बार से ऊपर होने जैसे होने लगा है धीरे धीरे। अच्छा, तो जब आपसे मिलने आती हैं तो किस रूप में आती हैं? जैसे महिला के रूप में या फिर नागिन के रूप में? वो तो इनके इच्छा पर है, चाहे जैसे भी आ जाए, कभी नागिन के रूप में तो कभी महिला के रूप में। आपके सामने अभी तक किस किस रूप में आई हैं? 2 रूप ज्यादा करके आई हैं। कौन? एक नागिन एक लड़की, और साड़ी के रूप में, जैसे औरत साड़ी पहनती है ऐसे में आई हैं। लड़की और नागिन के रूप में। हाँ। कभी जब वो आई हैं यहाँ पर कभी भी, तो क्या नागिन के रूप में आने के बाद उन्होंने रूप बदला या फिर सीधा महिला के रूप में चली आई? नहीं, कभी कभी महिला के रूप में आती हैं तो नागिन के रूप में चली जाती हैं, तो कभी कभी नागिन के रूप में आती हैं तो महिला का रूप धर लेती हैं। यहाँ पर आके? आपके सामने? हाँ, आपके सामने। और आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जब वो यहाँ पर आती हैं तो आपके साथ सोती भी हैं, जैसे लेटती भी होंगी? वो अपने इच्छा से। अभी तो लगभग ऐसे माहौल में तो एक बार आई थी, तो उसमें मैं काफी गहरी नींद में था, तो 20 से 25 मिनट जैसे वो थी मेरे पास, तो ऐसा लगा कि मेरे खाट पर वहाँ, तो ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, आइए दिखाते हैं दर्शकों उस जगह को
जहाँ पर ये हमें ले चल रहे हैं और इनका कहना ये है कि यहाँ पर आती है। हाँ, मैं यहाँ जैसे सोता हूँ। अच्छा, आप यहाँ सोते हैं? तो सोने हाँ, तो थोड़ा पोजीशन बताएं, कैसे कैसे आप सोते हैं? मैं सोया हूँ। हाँ। रात को मैं सोया था ऐसा। हाँ तो खड़ पर अब कोई इधर आएगा तो शिकस्ती हो ही जाएगा। हाँ 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 तो कितना भी नींद में रहोगे, नींद खुल जाएगा आपका। हाँ हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई है, तो मुझे मालूम हो गया कि इसके अलावा किसी की हिम्मत है नहीं यहाँ रात को इतने आने में। हाँ। तो मैंने ऐसा देखा तो उठ के जाने लगी, तो उसका कपड़ा थोड़ा दबा था तो मैं ऐसे हो गया, तो कपड़ा निकल गया। हाँ। तो फिर इधर से गई ऐसा अपन बाहर गई, फिर मैंने निकला नहीं, मैंने ये भी नहीं देखा कि किधर गई, हाँ। कहाँ गई, ये सब नहीं देखा। अच्छा, ये बताएं, चारपाई पे लेट के हमें ये बता दें कि जब वो नागिन आती है या जब आपके मन में मतलब नाग का ख्याल आता है कि आप एक नाग हैं, तो कैसे कैसे हरकतें आपके शरीर में होती है, थोड़ा सा बताएं। ये तो अभी हमारे अंदर है नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा सा फिलहाल में लेट के बताएं, थोड़ा सा लेट के बताएं। अभी मैं सोया हूँ, अगर जैसे कि मेरे अंदर हाँ, तो कोई वही भाव चीज़ लेट आया के। है, जब नागिन आती है तो उसका रिएक्शन आपने देखा होगा, कैसे क्या होता है, वो थोड़ा सा बताएं। तो नागिन आमतौर जैसे पर। आई है तो वही मैं सोया हूँ। हाँ हाँ तो वो भी आएंगी तो इसी तरह सोएंगी जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गए हम लोगों, हाँ। ऐसा। तो इस तरह से सोने की हम दोनों। आमतौर पर अजय, जैसे आप एक नाग थे, हाँ। तो किस तरह से हरकतें आपके शरीर में हुआ करती, वो थोड़ा सा बताएं। वो तो हरकतें जैसे कि जब भी मेरी शक्तियाँ थोड़ा हमको जो साइड शक्तियाँ हैं वो जब ओपन करती हैं, हमको अपने कंट्रोल में लेती हैं, तब वो चीजें हो जाती वही हैं। चीज एक्सप्लेन करें। ये दर्शकों देखिएगा, ये अभी दिखाने वाले हैं किस तरह से ये जो जब नाग, जैसा कि ये इच्छाधारी नाग हैं, इन्होंने बताया, लेकिन इनके शरीर में जब हरकतें होती है थोड़ा सा, तो वो बताएं। हाँ, कैसे कैसे ये चीजें जैसे ये हमको देख होता पा रहे हैं है, दोस्तों, तो ऐसे हमारा इस तरह का ऐसे, ये सब ये ऐसा इस तरह का ओ होने लगता है ऐसा। ये आप देख पा रहे, ये ऐसे ऐसे होने, ये देख पा रहे हैं कि यानी कि जब नाग मतलब जब नाग का असर चढ़ता है तो ऐसे होने लगता तो है। इस तरह से ऐसा होने लगता है, और अक्सर करके रात में 2 बार या 3 बार नींद टूटने पर ऐसा हो जाता है हमको। आपको उस समय एहसास होता है कि मतलब मैं एक सांप। कभी कभी तो जैसे सोया हूँ, समय 12 बज गए हैं, या पूर्णमासी की रात है, मैं बेधड़ हूँ एकदम। हाँ हाँ, वही। अच्छा, सबसे ज्यादा कब असर पड़ता है आपको? सबसे ज्यादा जैसे कि पूर्णमासी की रात होती है, जो फूल चांद होता है, हाँ हाँ फूल चांद, हाँ। उस रात को जैसे कि अपने को बहुत बेधड़ सोया हूँ, हाँ, तो कैसे और होता है? ख्याल से उतरा हूँ, थका हूँ काम धाम करके, हाँ हाँ सो गया हूँ, लेकिन जब टाइम होगा तो हमको झटका लग जाएगा, आँख खुल जाएगी तुरंत, मतलब चूक हो जाएगी, हाँ। और फिर ये चीजें हमारे अंदर ये जागरूक हो जाएगा एक बार, ये खूब ऐसे? जबरदस्त, पूरा बिस्तर फिस्तर जैसा रहेगा, बैठने लगते हैं। खुल जाएगा, मतलब ये पैर बिस्तर जैसे ढका हूँ ना, हाँ हाँ। तो सब ऐसा पूरा एकदम बरोबर से ऐसा कैमरामैन हो से कहिए जाएगा। थोड़ा सा दिखाने का काम करें। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से जब ये नाग का असर जब इनके ऊपर होता है, तो कुछ इस तरह से ये जो है शरीर में ये चीजें इनकी। हमको 5, 7, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए इस तरह ऐसा हो जाऊंगा। और दोस्तों, कुछ समय एक बाद बात पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कैमरामैन से कहीं थोड़ा सा आगे आए, अजय भाई थोड़ा सा अपना माउथ ओपन करके दिखाएं। आप देख पाएंगे कि इनके मुंह से भी, मतलब इनकी जो मुंह की जो संरचना है वो भी थोड़ा सा नाग का, जिस तरह 2 दांत आप देखा करते हैं नाग के, थोड़ा सा मुंह ओपन करें, मुंह ओपन करें, ऐसे 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 ऐसे। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नाग आप देखे होंगे कि 2 दांत होते हैं, मतलब कुछ वैसा ही है। और इनका घर ये है, थोड़ा सा भैया दिखा दें, कैमरामैन हमारे ये दिखा रहे हैं आपको, आप देख पाएंगे। और ये वीरान जंगल है, इसी जंगल में ये अकेले रहते हैं, और बिल्कुल सूना सूना सा है, आप देख पाएंगे ये पूरा वीरान सा जंगल है, और इस जंगल में ये अकेले रहते हैं, अकेला इनका घर है, देख पा रहे हैं, इनका अकेला घर है, इसी घर में ये अकेले रहते हैं। और यहीं पर वो नागिन आती, नागिन किधर से आती है अजय जी? वो तो मनो इच्छा शक्ति है, चाहे जिधर से आ जाए, अच्छा, कभी आपने इधर से, कभी कभी नागिन इधर से, को कभी आते इधर हुए से। आपने देखा है? आते हुए भी देखा है, कभी डायरेक्ट अंदर ही मिल जाती हैं। अंदर भी? हाँ, डायरेक्ट अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाई नहीं? नहीं नहीं, नुकसान क्या, गलतियां तो इतनी भयंकर कर दी हैं कि जिनको गलतियों के कारण आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि ना कमाने लायक रह गया, ना खाने लायक रह गया, और ना ही तो लोगों में हमारी व्यवहार की तवज्जो रह गई है। तो क्या क्या गलती उन्होंने की? गलती तो अभी तो मैंने यह फैसला कर दिया हूँ कि उनको आने के बाद उनके ही मुख से बयान करवाऊंगा। अच्छा, वो आएंगी? बिल्कुल, आने के सिवा कोई रास्ते नहीं है। सच्चाई को भगवान ने ऐसा लिखा है कि सच्चाई हम हो या कब और आएंगी, कोई। कब आएंगी? उनका सन 2024 लास्ट आने की टाइम है, और अगर ऐसा वो नहीं करती हैं, दुनिया में नहीं बयान करती हैं या नहीं आती हैं, तो दुनिया को देखने के लिए वो फिर इस जगत को 2 प्राणी से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता। अच्छा, ये माहौल बन गया है पूरा, अंदर अंदर से ये पूरी एक तरफा हो गई है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये भगवान शिव जी की लिखी वेद है कि जो हुई मेरे साथ, वो भी रोकने के लिए भगवान ने हाथ उठा दिया था कि मैं नहीं रोकूंगा। ये अपनी अपनी हिंसे की बात है, तो जो हमारे हिंसे में आई वो कहीं मैं शराब के बदले में तब्दील कर दिया उसको।
हाँ तो अजय जी चलिए ठीक है, यही पर जो पूर्व जन्म आपका था नाग का, तो कुछ बच्चे उच्चे भी रहे होंगे आपके? हाँ, बच्चे तो बहुत भी हैं ऐसे, मैंने उसकी अनुभव से पाया है, जानकारियों में अंदर पाए हैं कि इस वक्त तो 70-75 बच्चे के आसपास में हैं। आपके? हाँ, तो उस वो भी आते होंगे अपनी मम्मी के साथ मिलने? नहीं, हाँ। ये युग जैसे जैसे मृत हो गई तो आपको उस जगह की ध्यान नहीं रहेगा। इस तरह से बदलाव होने के बाद, उनका इच्छाधारी नागिन अच्छा होने के बाद तो उनकी सबकी जब कायदा जब अलग जब होगी। आपकी पत्नी यानी कि इच्छाधारी नागिन जब आपसे मिलने आई, तो उन्होंने अपने बच्चों का हाल चाल बताया कि पापा से बता दें उनके बच्चों का हाल चाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा जीवन में तो मेन महत्व आप ही हैं, मेरा बच्चा तो भगवान भरोसे होता है और असली तो आप हैं धन। तो आपने नहीं पूछा कि बच्चे कैसे हैं? नहीं, उन्होंने कहा आपके साथ का 75 बच्चे के आसपास हैं हमारे अच्छा, जीवन लोग में। बाग आपसे डरते हैं जब से ये चर्चा का विषय बना कि आप इच्छाधारी नाग हैं, तो लोग डरते भी होंगे आपसे? बहुत से लोग डरते भी हैं और बहुत से लोग सिंपल सा मानते हैं, लेकिन जब वो फंस जाते हैं काम में हमारे, तब वो डरने लगते हैं कि नहीं, मैंने गलती कर दिया। हम्म। अच्छा, कभी आपने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? जिन लोगों ने हमारे साथ गुनाह किए थे उनके भी विषय में जो कुछ शक्तियों से मिला वो बताया, वो गरिष्ठ हुआ। और जिनका अभी रुका हुआ है, बता दिया हूँ कि ऐसा होगा और अभी हुआ नहीं है, उनका भी होने से बाकी नहीं रहेगा। अच्छा। प्रशासन ऐसे खड़ी रहे बचाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं बचा सकता। कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं, मैं चैलेंज रखता हूँ कि अगर उसमें अगर कोई बचाने वाला तैयार हो तो मैं उसको टाइम पर सूचना दे दूंगा, अच्छा ये चला बताइए आए। अजय, जैसा कि आपने कभी फिल्मों में देखा होगा इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी, हाँ, और इच्छाधारी नाग नागिन वाली फिल्में आपने देखी होगी बहुत सारी, तो जब आपकी नागिन यहाँ पर मिलने आती है आपसे, तो किसी ने देखा है उनको? नहीं, वो जिसको चाहेगी वही देख सकते हैं। एक बार सिर्फ मेरे पिताजी को थोड़ा झलक दिया था, हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ देखा था, तो मैंने कहा मैं भी तो वही देखा था। हम्म। यानी आपके पिताजी ने देख लिया उनको? हाँ, थोड़ा झलक देख पाए थे, ज़्यादा नहीं। हमको लगता है कि जैसे कि देखे और हट जाए। अच्छा, तो जब आपके पिताजी देखे थे उनको, तो आपसे मिल के जा रही थी या हाँ मिलने आ रही हाँ, थी? मैं खुद पहले मैं ही देखा था। मैं देखने के बाद मैंने कहा देखो वो जा रही है, ऐसे मतलब दिखाया अंगुली। तो बोले किधर? मैं बोला उधर रास्ते पर देखिए वो। तो वहाँ देखे तो उनको देखने के बाद जैसे कि ज़्यादा समय नहीं, 2 ही 4 सेकंड मतलब नज़र रह गई, इसके बाद नीचे उतर गई अच्छा, वहाँ तो जैसे झाड़ अजय, उड़ थी। जब इच्छाधारी नागिन आपके पास आती है मिलने, तो आपके साथ लेटती भी है कुछ देर तक? वो अपने इच्छा से, अगर उनकी इच्छा हो तो 2-4 मिनट, 10 सेकंड, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी उनकी इच्छाएं हो। वैसे तो हद करके एक बार ज़्यादा रुकी, जो मैंने अभी आपको बताया कि 20-25 मिनट का टाइम दी थी एक अच्छा, बार। उस बीच में मिलन वगैरह हुआ आपका? नहीं, कुछ ऐसी नहीं बात है, क्योंकि मन में वही बात चल रहे हैं जो उनकी गलतियों की है, वही सहन में चलता रहता है हमेशा। अच्छा, हाँ, तो क्या गलती है उनकी ये बताएं? गलती तो बहुत भयंकर कर दी है, अब उनसे ही बयान करवाऊंगा तब उन्हें मालूम होगा ना अभी कि आप नहीं दुनिया बताएंगे? नहीं। इसलिए कि गलतियां उनकी बयान कराऊं उनसे, तो दुनिया जाने ना कि हाँ भाई, देखेगी दुनिया उनको उस हालत में जैसे हमें देख रही है दुनिया की। ये मौत के अधिकार से पूरे जगत के अतिपत्ति का अधिकारी में नाम चिन्हित है, तो इनकी परिस्थितियां कैसे है, क्या है, सारी दुनिया देख रही है। तो वो ऐसी क्या काम की थी, मेरी परिस्थितियां बिगड़ गई और क्यों कर दी, क्या उनकी मजबूरी थी, क्या वजह थी, वो उनसे बयान होगा, वो बताएंगी। ऐसे टीवी पर देखने को मिलेंगी, तब तो दुनिया सोचेगा कि अच्छा ये वर्तमान में बताइए क्या है, अजय, भूतकाल की क्या अभी मतलब तक है। आप अपने इच्छाधारी होने के लिए, यानी कि इच्छाधारी नाग होने के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने किया कुछ नहीं है। हाँ। मैंने भगवान से जिस बात को कामना कर रहा था, आज भी वही कामना मन में है। हालांकि अब उसको पूर्ण तो नहीं कर सकते भगवान, उसी के नहीं तो, पश्चात हाँ। ये चीजें हमें जगत में अच्छा, इतना बड़ा प्रमाण व्यापक किए प्रमाण गए। क्या है आपके पास? प्रमाण हमारे पास ये लिखित तौर में अदालत को देने के लिए रखा हूँ, अच्छा और अच्छा। पहले भी गई भी है। हाँ सिविल कोर्ट जौनपुर से इसे मैंने ऑनलाइन किया था। हाँ हाँ। धर्मा विभाग, अपर न्यायालय, लाल बहादुर शास्त्री, फ्लोर नंबर हाँ 46। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये इन्होंने लिख रखा है। किसको लिखा है? सक्षम श्रीमान अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग, 46 ग्राउंड फ्लोर, लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय, लखनऊ। इसमें इन्होंने अपनी बात रखी है। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, हाँ, जौनपुर का निवासी है। प्रार्थी धार्मिक भावनाओं वाला व्यक्ति है, वह धर्म में पूरी निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है। इस धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित सब तीनों लोक, इच्छा मृत, इच्छाधारी नागिन, तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों का अधिपति, पुनर्जन्म, मोक्ष, भूत तंत्र की शक्ति, तज में प्रभु ईश्वर के दर्शन, उनकी आदेश आदि पर विश्वास रखता है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसमें फोकस करें। ये कई जगह इन्होंने ये जो है अपना लेटर फैक्स कर रखा है इन्होंने जो है। इसमें मैंने 8,000 हाँ रुपए तक खर्च किया है।
और ऐसे ऐसे दिखा दूं दोस्तों, ये एक पेज में नहीं आप देख पाएंगे, इसमें 7 अपना पेज की पूरा है। 7 डिटेल्स पेज की इन्होंने है। लिखी है। एक ये, और फिर उसके बाद ये 2, ये आप देख पा रहे हैं, और 3, इस तरह करके ये कुल मिला के 7 पेज हैं। 7 पेजों में इन्होंने अपना जो है पूरा काला चिट्ठा लिख रखा है, और अपने इच्छाधारी नाग होने के लिए ये तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से और न्यायालयों से गुहार लगा रहे हैं कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ और मुझे 6 मृत्यु का वरदान है, और साथ ही मैं मानव योनि में जन्म लिया हूँ, पुनर्जन्म में इच्छाधारी नाग था, है ना। और इनका दावा यह भी है कि इच्छाधारी नागिन मेरी आज भी जिंदा है और वो आज भी हमसे मिलने आती हैं। बस इंतजार है सन 2024 का, जब नागिन और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, फिर उसके बाद नागिन भी मानव योनि में आ जाएगी, हाँ, है ना। वो तो कोई भी रूप धारण अब इस करने लगी। अच्छा, 2024 में आप नाग योनि में चले जाएंगे? हाँ, कुछ भी बन सकता हूँ, नारी बन सकता हूँ, नर बन सकता हूँ, तथा और कोई भी प्राणी बन सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा होने की न होने की बात ही नहीं रह गई है, इसका सबूत मिल चुका है ना। अच्छा, इस बात का सबूत मिल चुका है। क्या है सबूत? वही सबूत तो हम जो है सबूत पूछ रहे हैं जैसे आपसे। कि मैंने पहले बहुत घटनाएं जैसे मुख से निकली और परिवार में पक्की हो गई, उस घटना के मुताबिक लिखे गए सारे विवरण में अदालत में सबूत के लिए ये भी तैयार हो गया कि अदालत को भी जानकारियां हो जाए समय के पहले। और इसके बाद जो शक्तियों की काम है, शक्तियां प्राप्त होने के बाद फिर हमसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, ना ही कोई हमारी इच्छा के खिलाफ आ ही सकता है। तो उसके बाद फिर आप बयान नहीं देंगे हम लोगों को? नहीं, तब मैं जो हमारी इच्छा में होगा कि अब मैं दे दूं, तो वही मैं करूंगा, चाहे जिसको चाहूंगा वही पत्रकार या वही न्यूज वाला या वही चैनल वाला भाई आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, जब हम लोग आएंगे न्यूज कवरेज करने तो कोई डस तो नहीं लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहो कि भाई आप डस लें। ये एक गांव, ये आपके गांव के निवासी हैं? गाँव के निवासी। अच्छा, थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते। खड़े होइए भैया, आइए, थोड़ा सा 2 शब्द इनसे बातचीत, इधर आइए। ये बताइए, आपको पता है कि अजय जो है इच्छाधारी नाग है? हाँ, हो जाए भाई। भरोसा करते हैं आप? हाँ, विश्वास फुल। क्या नाम है आपका? नाम मोहित कुमार। अच्छा, क्या क्या बदलाव आपने इनके ऊपर देखा तो आप मान रहे हैं कि इच्छाधारी नाग है? हमारे पे खुद बोला आपको भाई दिक्कत हुई और सही बात, पाँव टूट गया हमारा रहा। आपको बोले थे? यही बोले थे? क्या बोले थे? बोला दिक्कत हुई, परेशानी हुई आपको बाद में, और सही बात हो गया। इन्होंने बताया था? भविष्य आपका? हाँ, हमारा भविष्य हाथ देख के बताया रहा। हाथ देख के बताए थे कि आपके साथ ये घटना होने वाली है? घटना हुई है। फिर हो गई? हो गया, बड़ा भयंकर हुआ। बहुत भयंकर हो गया। एक बार तक न दिखाता है हमारा, पूरा तो पाई गिरा था टाली से। हाँ, 2000 की ईट से भरी, 2000 ईट से टाली भरी, और स्टीयरिंग फेल हो गई, और ये लोग जान बचाने के लिए कूदे और गाड़ी के जिस साइड कूदे उसी साइड गाड़ी गई, पलट और गई। ढाला ऐसे करवट होके पूरा इनके ऊपर आ गया, ढाला खड़ा रह गया, पूरा ईट इनके ऊपर चला गया। बात सही है। इधर आए मोहित जी, सामने आए। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने ही भविष्य विचारा था कि ऐसा आपने ही बताया था? हाँ, हमने मतलब कहने का तो मैं बताया था, लेकिन मैंने ही वो शक्तियाँ बताई थी कि इनके साथ ऐसा होगा, और मैंने इनको बताया था। और कहाँ कहाँ पलटे थे आप? अरे तब से आपको भरोसा होने लगा? और क्या क्या आपने देखा तो आप इन पर भरोसा कर रहे हैं? विश्वास ये बा नाग भाई, अब सही बात नाग होता है अच्छा, इच्छाधारी नागिन ये कह रहे हैं कि आती है इनसे मिलने, आपने कभी देखा? भाई। अब बताता है भाई, तुम्हें विश्वास होता है, कुछ सबसे बड़ी विश्वास होता है अच्छा, और क्या क्या भरोसा करते हैं आप इनकी बातों में? भाई पे। कुल विश्वास होता है हर चीज के, एक लेख जड़ तक। जो कह देते हैं वही हो जाता है? हाँ, होता है। भविष्य भी बता देते हैं? सबको भविष्य भी बता देते हैं? हाँ, मैं अपनी इच्छा से जाहिर कर लेता हूँ और बता भी देता हूँ। हाँ। अपनी इच्छा से, क्योंकि हम अधिकारियों में ऊंचे लेवल में है ना, तो कोई भी दस्तावेज हमारे सामने आता है कि भैया ये आपको देखना है, हमारा समस्या है, हम कह देंगे ठीक है, आपका देख लेंगे तो बताएंगे। वो अपने मन में रख लूँगा, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल जाएगा, 6 साल जाएगा, 7 साल, जैसा उनका माहौल रहेगा उस हिसाब से भाई शक्तियों पर लगा दूंगा कि भाई इसको बताना क्या समस्या है इनकी, कैसे हल होगा, क्या निदान कर जाए इसका। तो शक्तियाँ चाहे जो भी समय ले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, अगर उसमें 5 साल बाद या 2 साल बाद या ताबक तोड़ बता दिया कि ये चीज़ें इन पर तय है। अच्छा अजय, ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? नहीं, आपके बताने के मुताबिक क्या हम तो इसको अंधविश्वास ही मानेंगे? नहीं, इसका तो प्रमाण एक है मेरे पास भैया, अभी जो लिखित बयाने हैं और बाकी जो घटनाएं बताया हूँ वो घटनाएं आपको मिल रही हैं धीरे धीरे। और सबसे गढ़ तो मेरा परिवार है, परिवार के विषय में भी मैंने बताया था। वो सारी परिस्थितियां आप सबको देखने को मिल रहा है कि मैंने उनको बताया था कि इस तरह की समस्या आएगा कि
मरे से बुरा अच्छा, ये जीवन बताइए, हो जाएगा। खाना पीना आप बनाते खाते हैं, घर में खाते हैं? नहीं, घर पे खाता हूँ। वहाँ जैसे गांव में है घर, ये तो पाही है आपके मेरा। घर वाले आपकी शादी करने के लिए नहीं सोचे? नहीं, शादी करने के लिए वो लोग बहुत पहले जब नहीं जानकारी थी तो बहुत कोशिश किए थे, लेकिन मामला ये था कि जो ईश्वर ने लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे परिवार हो, चाहे और कोई महारथी कुल खड़ा मिला हो के जाए। आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं, जब मैं 2024 में आपकी नागिन मिलने वाली हैं हाँ, तो सौतन नहीं लाना चाहते हैं? सौतन लाने की बात ही नहीं रही। मैं जब से जानकार हूँ तब से ही कामना करता था कि भगवान, मैं किसी लड़की से मेरा शारीरिक संबंध ना हो और विवाहिता उम्र कुंवारे में ही मेरा मृत्यु दे दो। और मुझे नागिन मिले? नहीं, तब उसकी जानकारी हमको नहीं थी, सपने में मिलती थी। तब सपने में मिलती थी, किसी को बताता था तो लोग बहुत नाराज होते थे। और हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले पर इंतज़ार कर रहा हूँ, इसके बाद तो इतनी कठोर कठोर मैं बयानें या कहें कि इंटरव्यू इतनी कठोर दे दूंगा कि जिससे जगत में सुनने वाले भी हिल जाएंगे एक बार अजय, की। कहीं ना कहीं जब आपको नागिन की याद आती होगी तो आप रो भी पड़ते होंगे? नहीं, रो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के जब रहस्य में कोई अगर रोम रोम में उतर सकता है चाहे जब, तो उसके लिए चिंता करता नहीं हूँ। सिर्फ चिंता इस बात की होती है कि जीवन में अगर कुछ चीज़ें बुराइयाँ हो जाए तो वो मिटने वाला नहीं है, चाहे कोई शक्तियाँ हम पे प्रयोग करे या हम किसी पर अपनी शक्ति प्रयोग कर दें समय के बाद, तो वो जीवन में हटने वाला नहीं है। ये बात की चिंता रहता है, बाकी और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम जौनपुर ज़िले में मौजूद थे और जौनपुर तो दोस्तों बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में थी, जहां से हमने आपको एक हैरत अंगेज खबर से रूबरू करवाया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से अजय गौतम नाम के एक शख्स का दावा है कि वो इच्छाधारी नाग हैं। पुनर्जन्म में उनका जो जन्म था वो नाग योनि में था, उसके बाद कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई वो भी इन्होंने बताया। और साथ ही इस मानव योनि में जन्म लेने के बाद भी वो अपने आप को इच्छाधारी नाग मान रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि सन 2024 में उनकी जो नागिन है वो इनसे मिल जाएगी और ये भी जो है नाग योनि में चले जाएंगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको, और तीनों, इनके कहने के मुताबिक ये तीनों लोगों के जो है अधिपति हैं, ऐसा इनका दावा है। दोस्तों हम तो कहेंगे कि यह एक आधी हकीकत आधा फसाना है। हालांकि दोस्तों आप लोगों का मानना क्या है? क्या आप लोग इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, या फिर अगर आप इनकी बातों पर भरोसा करते हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या हकीकत में अजय गौतम के द्वारा बताई गई बातों में सच्चाई है? क्या हकीकत में इस कलयुग में ऐसा कुछ हो सकता है? आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।